हेलो फ्रेंड्स। तो अभी आप बहुत सारा सोशल मीडिया में देखे होंगे कि बहुत सारे रील्स वायरल चल रही है वारसा को लेकर के, जिसमें लोगों का कहना है कि बिल गेट्स के द्वारा आर्टिफिशियल रेन कराया जा रहा है, जो कि क्लाउड सीडिंग करा करके AGI यानी सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करके वो मौसम को परिवर्तित करने का प्रयास करें, मतलब टेम्परेचर को कम करने का प्रयास करें, और उसी से हमारा वर्षा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें कई प्रकार की बीमारियों से लड़ना पड़ सकता है। तो ये रील्स वायरल चल रही है ना। आप भी देखे होंगे, यदि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब चलाते होंगे और चलाते ज़रूर होंगे तो ज़रूर देखे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आया मेरे पास, बोले कि सर क्या यह सही है जो रील्स चल रहा है, और क्या आर्टिफिशियल रेन हो सकती है। तो इस पर मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी ये नॉलेज शेयर किया जाए। तो मैं बता दूँ कि आर्टिफिशियल रेन हो सकती है बादल में क्लाउड सीडिंग करा करके AGI यानी सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करके बादल को एक जगह करके इकट्ठा करके और उससे सघन बना करके वर्षा कराया जा सकता है, ये होता है। ठीक, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो बिल गेट्स का नाम चल रहा है, आप लोग सब बोल रहे हैं, तो एक 2024 तक ही निरीक्षण किया गया था, परीक्षण किया गया था, जिसमें कि असफल रहे। ठीक है, वो टेम्परेचर को कम करने का बहुत ही प्रयास किए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से 2025 में वो पूरी तरह से सफाई दे दिए, बोले कि अब मैं इस पर कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ। तो आपका एक भ्रम तो ये था बिल गेट्स ये करवा रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हो है। ठीक, अब तो रियलिटी क्या है, थोड़ा सा वीडियो लंबा पड़ेगा, लेकिन सुन के जाइएगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा नेचर का एक रूप है। मानसून हम लोग पढ़े होंगे, एक मानसून हम लोग का इधर दक्षिणी तरफ से आता है, ठीक है, जिसमें कि वर्षा ऋतु में आती है। ठीक है, ये सबको पता होगा। लेकिन एक बीच में भी रेन का एक मानसून आता है, जिसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये होता है। ये क्या होता है ना कि पश्चिम तरफ से ये हमारे पास ग्लोब है। ठीक है, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये रेड कलर वाला इंडिया है। ठीक, इंडिया। अब इधर जाएंगे ना तो आपको मिलेगा एक कैस्पियन सागर, ये ब्लैक सी, ठीक है, और ये मेडिटेरियन सी। ठीक, यहाँ पे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा लाइट की वजह से, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि दिख जाए। तो ये होता है। अब यहाँ से क्या होता है ना कि जैसे ही गर्म हवा चलती है, ठीक, ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद ना वो ये तीनों सागर से छोटे छोटे जो सागर हैं वहाँ से एवापोरेशन करके वो वाटर के लेवल को ऊपर ले जाते हैं, वाष्प बना करके ऊपर बादल का एक लेयर बनता है। ठीक है, जिसके बाद वो ऐसे स्ट्रेट लाइट में चला आता है, और हम लोग का पश्चिमी तरफ ही यदि आएंगे तो पश्चिम तरफ ही आएंगे तो हमारा क्या है, ये इंडिया है। देखिए, इधर से यदि इधर आता है तो यहाँ पे हमारा इंडिया होता है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहीं पे हमारा होता है आरावली पर्वत। ठीक है, और यहाँ होता है हिमालय पर्वत। ये देख सकते हैं, आरावली पर्वत है, ठीक है, राजस्थान गुजरात में, और फिर यहाँ पे हमारा हिमालय पर्वत है। तो यहीं आकर के टकरा जाती है, और टकराने के बाद ना क्या होता है कि वो बादल एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वर्षा होना चालू हो जाता है। ठीक है, और वो जैसे नीचे रहता है तब तो नॉर्मल होता है, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि वाष्प भी बनते हैं, मतलब इसके साथ तूफान भी आती है, भारी भरकम, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। ठीक, इसलिए। और दूसरी चीज़ कि जैसे जैसे ऊपर आता है ना, पर्वत में चढ़ता है ऊपर, तो क्या होता है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर ना वाष्प क्या होने लगता है, धीरे धीरे 1 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर कम होता है। और आपको पता होना चाहिए कि हिमालय पर्वत हम लोग का 8 किलोमीटर से भी ऊपर है, 8,850 मीटर है, जो कि लगभग 9 किलोमीटर के लगभग। जैसे ऊपर जाता है तो वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चली जाती है, जिसके बाद बर्फ़ बन जाता है, और वहाँ से बर्फ़बारी भी होना चालू हो जाती है। ठीक, तो इसलिए अभी का वर्षा में आप देखेंगे कि तूफान, दूसरी चीज़ वर्षा में बर्फ़ का गिरना, ये भी एक इसी का लक्षण है। ठीक, और दूसरी चीज़ कि यह जो वर्षा पहले भी आती थी, लेकिन जनवरी फरवरी में आती थी, तो ये राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सभी क्षेत्रों में ना रामबाण का काम करती थी। यह फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद वर्षा होती थी, और इस वर्षा को मावट वर्षा के नाम से जाना जाता था। तो इस समय गेहूँ और मंजर जो होता है वो सब के लिए, और भी बहुत सारी फसलें लगाई जाती है जो जिसके लिए फायदेमंद होती है। ठीक, तो अब ये क्या हो गया कि जनवरी फरवरी में आकर के अभी मार्च में आ गया, थोड़ा सा लेट में आ गया, इसलिए लोगों को घबराहट हो गई है। ठीक, और पहले इस टाइप से शेप में आता था तो धीमा होता था और कम आता था, लेकिन अभी स्ट्रेट लाइन में आ गया, जिसके बाद लोगों को
ऊपर देख करके भ्रम हो रहा है कि ये सही में वो रॉकेट से ये सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करके आर्टिफिशियल रेन कराया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत धारणा है। ठीक है, यदि आप जियोग्राफी का थोड़ा सा भी नॉलेज रखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, और ये आपको यदि पढ़ना है तो इस चीज़ को जानना है तो आप क्लास 11th के NCERT जियोग्राफी का NCERT बुक पढ़ लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कोई भी आर्टिफिशियल रेन नहीं है, ये सिर्फ बहकाया जा रहा है, बेकार की रील्स चल रही है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ये रील्स ना देखें, और देखते भी हैं तो ये गलत चीज़ें हैं, इस पर बिलीव ना करें। यदि बिलीव करना है तो बुक पर करें और पढ़ें। ठीक, और ऐसा यदि कोई भी बोलता है तो उसको बताइए कि इस टाइप से नहीं होता, ये पश्चिमी विक्षोभ से जो मानसून आ रही है उसकी वजह से वर्षा और ये तूफान और तो ये बर्फबारी हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी असली चीज़ें पता होनी चाहिए।